स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग अपना डिस्कस करने वाले हैं एमपी पटवारी का एक प्रीवियस ईयर पेपर। वैसे तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने अपने सारे पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। मैथ पेपर मतलब आपके पेपर के अंदर जो 20 सवाल मैथ्स के पूछे जाते हैं वो सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन फिर भी जो इक्के दुक्के आपके पेपर बचे हैं वो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आज आपका दिन रहेगा आपका 24/12/2017 मतलब 24 दिसंबर 2017 का आपका जो सेकेंड शिफ्ट है वो हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। करते हैं हम लोग अपना पहला सवाल स्टार्ट। अब यहाँ पर जो पहला सवाल है कि भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति परीक्षित करता है कि 24 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी उसकी ओर आ रही है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है क्या होगी यदि उसे 1.2 मिनट में वो पूरा कर ले, 1.2 मिनट में पूरा कर ले। ठीक है, या फिर पार कर ले। देखो वैसे अगर मैं सिलेबस की थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन पे जाऊं तो यहाँ पर आपका टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 100 नंबर का आपका जो पेपर होगा इसमें 5 आपके स्तंभ हैं, 5 आपके स्तंभ हैं और ये पांचों में कौन कौन से स्तंभ है, 20-20 नंबर के। ठीक है, और 20 में से ही एक स्तंभ आपका है गणित का, एक स्तंभ है आपका मैथ्स का, जिसमें अगर आप बहुत अच्छे से एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सही रणनीति के साथ तैयारी करते हो तो आप 20 में से 20 मार्क्स मतलब फुल मार्क्स इजीली ला सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग पिछले पेपर की बात करें तो 2017 में हुआ था, उससे पहले की बात करें तो 2011 में हुआ था। तो 2011 का एग्जाम पैटर्न या पेपर का लेवल आपके कोई काम का नहीं। बहुत सारे फैक्टर थे, उस टाइम पेपर आपका ऑफलाइन हुआ था, काफी समय पहले आपका एग्जाम हुआ था, तो उसे आप साइड में हटाओ। अब अगर आप लोग इस बार एमपी पटवारी की तैयारी करना चाहते हो तो आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करो तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके 2017 का पेपर, उसको एक आधार मानकर ही आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है कि भाई 20 सवाल आपके मैथ्स से पूछे जाएंगे। अब 20 में पिछली बार जो हुआ था हो सकता है इस बार ना हो, लेकिन फिर भी आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहना। एक सवाल आपका रीजनिंग का आया था, हर शिफ्ट में भी नहीं आया, किसी किसी शिफ्ट में। 20 में से एक सवाल रीजनिंग का था, 19 सवाल आपके मैथ्स के थे। हालांकि ये भी है कि आपके सिलेबस में रीजनिंग का कोई जिक्र नहीं किया गया है। आपका 20 नंबर का कंप्यूटर, हिंदी, पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जीएस और आपका मैथ्स, लेकिन फिर भी मैथ्स में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। लेकिन इस बार अब क्या होगा, आप लोग अपना अभी से थोड़ा सा तैयार होकर रखना कि हाँ अगर एक सवाल भी आता है तो आप एक सवाल को भी गलत करके ना हो या तुक्का लगा के ना हो। थोड़ा थोड़ा तो बेसिक क्लियर होना चाहिए कि हाँ वो एक सवाल भी आप इसीलिए उसे सॉल्व करके अपना सही उत्तर टिक करके आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में, जिसमें आपको सारी तरीके से सारी चीजों को तैयार करके चलना है। अब ध्यान से समझना यहाँ पर, जैसे मैंने बोला कि रेलगाड़ी का ये आपका सवाल है, रेलगाड़ी कौन से टॉपिक के अंदर आएगा, आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के अंदर। 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाला एक व्यक्ति, देखो चलते हुए रेलगाड़ी उसकी ओर आ रही है, इसकी ओर आ रही मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। दोनों एक दूसरे के अगर अपोजिट होंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 4 प्लस आपका यहाँ पर 24। ठीक है बेटा, याद रखना यहाँ पर जो यूनिट देखे रखी वो आपकी किलोमीटर पर आवर में देखे रखी है, यहाँ पर जो यूनिट देखे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में देखे रखी है। तो इसे मीटर पर सेकेंड में बदलो तो यहाँ पर कितना आएगा, 5/18 बराबर डिस्टेंस। व्यक्ति की तो कोई डिस्टेंस होगी नहीं, आपको केवल और केवल रेलगाड़ी की लंबाई बतानी, केवल और केवल रेलगाड़ी की लंबाई बतानी। तो इसे एक अननोन फैक्टर एक्स से आप डिनोट कर सकते हो, बटे आपका समय, बटे आपका समय मतलब आपका 1.2 मिनट, 1.2 मिनट। अगर मिनट को आप सेकेंड में बदलोगे तो यहाँ पर 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12×6=72 आपका क्या आना चाहिए, सेकेंड। 12×6=72 आपका सेकेंड। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका, 72। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, 18 से काटोगे 4 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 24 और 4 आपका 28 मल्टीप्लाई 4×5=20 बराबर आपका x, x बराबर कितना आना चाहिए आपका 560। ठीक है, 560 आएगा, 560 आएगा मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इस पहले सवाल का आपका जो करेक्ट आंसर, जो सही उत्तर आएगा वो कौन सा होना चाहिए आपका, 20। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा में आप याद रखना चाहो तो रख लेना, क्या कि भाई जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट आएंगे तो दोनों की स्पीड को आपको जोड़ना पड़ेगा।
पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की स्पीड को आपको घटाना पड़ेगा। बेटा ये याद रखना, रेलवे जो रेल का आपका जो रेलगाड़ी का जो आपका टॉपिक है, मतलब टाइम स्पीड और डिस्टेंस के अंतर जो आता है, उसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लगाए जाते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट आपके यूज होते हैं। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। यहाँ पर क्या, यूएसए में एक फुटबॉल समूह स्वयं द्वारा खेले गए 50 खेलों में से 40 में विजय होता है, ठीक है। विजय होने का कुल आपका यहाँ पर देखिए रखा है 60% प्राप्त करने, ठीक है। शेष 40 खेलों में कितने खेलों में उसे विजय होना आवश्यक। ज्यादा ही कुछ हिंदी शुद्ध इन्होंने यूज कर लिया, इतना आसान सवाल इन्होंने लैंग्वेज में थोड़ा सा टफ बना दिया। कि टोटल अगर मैं बोलूं 50 मैच थे, 50 में आप जीते कितने, 40, ठीक है। बचे कितने आपके, बचे कितने आपके 40, इनमें जीतोगे कितने में नहीं पता, यही तो आपको निकालना है। अब एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से समझना, टोटल कितने हो गए आपके 90, टोटल कितने हो गए 90। और ये 90 अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर 90 आप देखोगे, 90 में आपको 60% पर विनिंग चाहिए, 60% पर आपको विनिंग चाहिए, मतलब 90 का 60% निकालोगे तो 54 आएगा। तो एक बात बताओ, 40 तो ऑलरेडी आप जीत चुके हो, 40 ऑलरेडी आप जीत चुके हो, 54 आपको जीतना है, तो कितना और जीतना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 14 और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 14 मैच आपको और जीतने पड़ेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर। आसान सवाल है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, एक भिन्न आपको दे दिया, एक भिन्न आपको दे दिया और इसे टफ बनाने के लिए इन्होंने क्या बोला आपसे कि भाई भिन्न आपकी जो है 7/37 के दशमलव को अगर आप निरूपण करोगे तो 2000वां आपका दशमलव का अंक कौन सा होगा, 2000वां आपका दशमलव का अंक कौन सा होना चाहिए। यार एक बात बताओ, 2000वां बताना ना। पहली बात तो ये कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, हटा दो ये। आपकी इस सवाल के लिए आपके पास 4 ऑप्शन नहीं है, आपके पास केवल और केवल 3 ऑप्शन है। पहले तो इस ऑप्शन को ही हटा दो। बिल्कुल क्यों नहीं निकाल सकते भाई, जरूर निकालेंगे, इनके सामने ही निकालेंगे, हटा दो, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैंने बोला यहाँ पर 7 और यहाँ पर कितना आएगा आपका 37। एक काम करोगे, पॉइंट लगाओ यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 7 से एक बार जाएगा, कितनी बार जाना चाहिए यहाँ पर एक बार, ठीक है। 37 यहाँ पर कितना जाएगा आपका 7, 10 में से 7 जाएगा तो 3, ठीक है। 6 में से 3 जाएगा तो 3, पॉइंट लगाते तो यहाँ पर 0, पॉइंट लगाया तो यहाँ पर आपका 0। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 8 3 24, 8 9 3 27, 3 नहीं 8 बार, 9 बार नहीं 8 बार जाओ, 7 8 56, 5 कैरी करोगे, 5 कैरी करोगे, 8 3 24, 24 और 5 आपका 29। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 6 में से अगर 10 में से अगर 6 घटाओगे तो 4 और 2 और 1 आपका 3, 34। एक 0 लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका 9 बार चला जाएगा, कम से कम ये आपका 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 7 63, 63 मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 6, 6 आएगा तो 9 और 3 27, 27 और 6 आपका 33, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका वापस से 7, ठीक है, वापस से 7। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझे होंगे कि भाई वापस से अगर 7 आ गया, मतलब यहाँ से आपने अपनी गाड़ी शुरू की, वापस आप वहीं पे आके लटक गए, मतलब फिर आप जब डिवाइड दोगे यहाँ पर 70, 7 को 70 करोगे, फिर यहाँ पर आपका 33 बचेगा, फिर आप 330 करोगे, फिर यहाँ पर 34 बचेगा, उसे 340 करोगे, मतलब फिर वापस से 189 आ जाएगा, फिर वापस से 189 आ जाएगा, फिर वापस से आपका 189 आ जाएगा। मतलब जो आपका क्वेश्चन है ना, जो आपका भागफल है, वो आपका बार बार इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा, बार बार आपका इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो आपको बताना कि जो क्वेश्चन है, जो भागफल है, उसका 2000वां अंक कौन सा होगा, उसका 2000वां अंक कौन सा होगा। तो ऐसे तो आपके पन्ने सारे भर जाएंगे, आपको एग्जाम में तो 2 घंटे का समय मिला है, 2 घंटे का पूरा दिन आपका निकल जाएगा, आप इस सवाल को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। कर सकते हो, एक कॉन्सेप्ट समझना, एक कॉन्सेप्ट समझो कैसे करोगे। देखो, हर 3 के बाद, हर 3 डिजिट के बाद चीजें आपकी रिपीट हो रही हैं, हर 3 डिजिट के बाद यहाँ पर चीजें आपकी रिपीट हो रही हैं, हर 3 डिजिट के बाद चीजें आपकी एज इट इज रिपीट हो रही। तो एक बात समझो,
अगर 3-3 चीजों के बाद चीजें आपकी रिपीट हो रही हैं तो यहाँ पर टोटल आपके 2000 है। टोटल यहाँ पर आपके 2000 क्वेश्चन आपको इकट्ठे करने हैं, ठीक है। 2000 के आसपास वाले देखो तो यहाँ पर 3 से भाग दे, तो 3 से भाग क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 बार चीजें आपकी, 3 बार के बाद चीजें आपकी रिपीट हुई हैं, तो 3 से भाग दोगे तो 3 6 18, ठीक है। 3 6 18, तो यहाँ पर आपका कितना मिलेगा 2, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 3 6 18, 3 6 18, और यहाँ पर कितना मिलेगा 2, और यहाँ पर 3 6 18, मतलब 2 आपका रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। इसका क्या मतलब है, 3 3 के जोड़े 666 बनेंगे, 3 3 के जोड़े 666 बनेंगे। तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में वापस से 1 आ जाएगा, तो आपके पास 2 रिमाइंडर बचा है ना, अभी भी 1 बचा होगा, फिर वापस से 1 के बाद किसका नंबर है, इस 8 का नंबर है, इस 8 का नंबर है, मतलब ये जो 8 है ना ये 2000वां अंक हो जाएगा, ये जो 8वां है ना ये 2000वां अंक हो जाएगा, और यही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर है। आई होप अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप लोग अभी इसी वक्त मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि 2001वां, ठीक है, 2001वां अंक कौन सा होगा, या फिर 1999वां अंक कौन सा होगा। जल्दी से मुझे अभी बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के 2001वां अंक कौन सा होगा। 2000वां अंक तो मैंने बता दिया, 2000 तो अंक मैंने आपको बता दिया, आपको बताना 1999 वाला और 2001 वाला। अब इस टाइप के कभी भी आपके एग्जाम में सवाल गलत नहीं हुए, कभी भी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी समझाया ये आपको अच्छे से समझ में आया तो एक का भी आंसर नहीं आया कोई बात नहीं। देखो 1999 की बात करोगे, मतलब यहाँ पर अगर 1999 में डिवाइड दोगे तो इससे एक पहला वाला, तो यहाँ पर कौन सा होना चाहिए आपका 1, आपका आंसर 1। 2001 की बात करोगे, 2001 की बात करोगे तो आपका 2001 वां अंक कौन सा आना चाहिए, आपका 9, ये होना चाहिए, ठीक है। और 2000वां तो मैंने आपको बता ही दिया, वो कितना होना चाहिए आपका 8। क्लियर, आई होप अब आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको देखे रखी है, आपको बताना है आयत का परिमाप क्या होगा। पहले तो आयत के थोड़े से फॉर्मूले आप लोग देखना। अगर आयत से रिलेटेड कोई भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो आपसे बोलेगा कि बताओ एरिया क्या होगा, ठीक है। तो आप बता देना बेटा लंबाई इंटू आपका चौड़ाई, ये लंबाई वाला पार्ट होता है, ये आपके चौड़ाई का पार्ट होता है, ठीक है। अगर वो आपसे बोले कि बेटा बताओ पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है, अगर आपसे बोले कि बताओ पेरीमीटर क्या होगा तो आप बोलोगे 2l प्लस आपका b। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना। ये अगर आपसे बोले कि बताओ भैया डायगोनल क्या होगा तो आप याद रखना डायगोनल मतलब विकर्ण, l² प्लस आपका b²। ये 3 फॉर्मूले हैं, एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो इन 3 फॉर्मूले पर ही बेस्ड आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो आप तीनों चीजें बताओ, एक काम करो आप तीनों चीजें बताओ, जो तीनों फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे हैं ना, सवाल तो आसान है अभी बता दोगे, 15 और 11, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया बताओगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 और 1 6 और आपका 5। पेरीमीटर बताओगे तो, ठीक है, पेरीमीटर बताओगे तो 16 और 10 26, 26 को डबल करोगे तो 52, ठीक है। डायगोनल अगर आप बताओगे तो डायगोनल मतलब 15 का वर्ग करोगे 225, 11 का वर्ग करोगे 221, तो यहाँ पर 5 और 1 6, 2 और 2 4 और आपका 3 346, ये होगा। ये 3 चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। अब यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपको बताना भैया परिमाप मतलब 52 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। अब ध्यान से समझना, अगर अभी तक आप लोगों ने परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले इंस्टॉल करो, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो भी आप एग्जाम की तैयारी करो, हर एग्जाम का आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलेगा। जैसा आप पटवारी, अगर आप लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो पटवारी का यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल जाएगा, और उसके साथ आपके एग्जाम से रिलेटेड आपकी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अगर कोई सब्जेक्ट में आप वीक हो तो इंडिविजुअल आपको सब्जेक्ट भी यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो अब आपको जरूरत पड़ेगी मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। तो परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखे रखा है, ठीक है। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है ऐप से रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पर कॉल करके
अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। चलो हम लोग बढ़ते हैं अपना आगे। अगला सवाल यहाँ पर क्या है 3.425, 3 पॉइंट आपका 425, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 पॉइंट आपका 425 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.425 मल्टीप्लाइड बाई 5.575 और प्लस आपका 5.575 मल्टीप्लाइड बाई 5.575। अब इसे सॉल्व करो और आप अपना आंसर बताओ। जब भी इतने कैलकुलेटिव मतलब ट्रिकी सवाल आपको दिखे जाए, कभी भी ऐसे लेंथी मान लो चाहे कैलकुलेटिव मान लो, ठीक है, या दिखने में थोड़े से डरावने, तो इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। लॉजिक कौन सा होगा? आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है, आप लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा है, फॉर्मूले भी आप लोगों ने देखे हैं। मैंने बहुत सारे फॉर्मूले आपको लिखाए भी है, जैसे कुछ फॉर्मूले मैं आपको फिर से लिखा देता हूँ। जैसे आपका a प्लस बी का अगर मैं आपको होल स्क्वायर की बात करूँ तो आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab, ठीक है। a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करूँ तो आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फिर आपका a स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर आपका a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में आपका a माइनस बी। फिर अगर मैं आपसे बोलूँ a क्यूब माइनस आपका बी क्यूब तो आप बोलोगे एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में आपका a स्क्वायर प्लस आपका ए बी, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, प्लस आपका ए बी और यहाँ पर कितना आएगा आपका प्लस का बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला याद रखना है a क्यूब प्लस आपका बी बराबर एक कोष्टक के अंदर a प्लस बी और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस आपका ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर। ये वो फॉर्मूले हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं और खासकर ये 3 लास्ट वाले, ऊपर के दो तो आपको याद है, ये 3 आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं और इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा ये वाले दोनों, सबसे ज्यादा ये वाले सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर भी कोई ना कोई आपको फॉर्मूला है, कोई ना कोई यहाँ पर आपको फॉर्मूला देके रखा है, कैसे पहचानोगे समझो। मैंने बोला यहाँ पर 3.425 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई आपका 3.425, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आपका 5.575 और प्लस आपका यहाँ पर 5.575 का होल स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला आएगा? बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया कि भाई यहाँ पर ये वाला सर a है, ठीक है, ये यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2ab और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको b स्क्वायर। साइन देख लो, यहाँ प्लस का यहाँ प्लस का, मतलब ये कुछ और नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a क्या, a किसे डिनोट करेगा आपका 3.425 प्लस b किसको डिनोट करेगा 5.575 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे 3.425 5.575 जोड़ोगे मिलेगा 10 और इनका होल स्क्वायर, तो आंसर कितना आना चाहिए आपका 100। सवाल दिखने में भले ही आपको खतरनाक लगेगा लेकिन अगर आपको लॉजिक, ठीक है, 4 अच्छा 9 आएगा, यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 9 आएगा, ठीक है, 5 और 3 8 और 1 9, 9 आएगा, 9 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 81, ठीक है, 81 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। एक तो ये लॉजिक हो गया, ठीक है। दूसरा ये भी आप ऑप्शन के पास आ सकते थे कि भाई देख लो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 ऑप्शन कट जाते, तुक्का लगाना है तो 2 ऑप्शन में आप तुक्के लगा सकते थे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है आपके एग्जाम में अपना आंसर बताने का, लेकिन आसान है, गलत मत करना। और स्पेशली ये वाले कॉन्सेप्ट, इन पर जरूर अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करना क्योंकि एग्जाम में रिपीट होते हैं, सबसे ज्यादा लास्ट वाले दोनों, ठीक है, सबसे ज्यादा, क्योंकि इनसे डायरेक्ट आपके सवाल बनते हैं एग्जाम में। जैसे ये वाला सवाल डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड है, अगर फॉर्मूला ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो कर लोगे, ठीक है। और ये वाला आपको क्वेश्चंस के बीच में मिलेगा, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो उनके बीच में ये वाला फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल, एवरेज निकालो। पिछली बार हर शिफ्ट में, मतलब प्रत्येक शिफ्ट में जितने भी आपके पटवारी के एग्जाम हुए हैं, एक आध 2 शिफ्ट को हटा दूं अगर मैं, बाकी जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई थी हर शिफ्ट में एक सवाल आपका फिक्स था, एक सवाल आपका फिक्स था एवरेज का, ठीक है, कि एवरेज से एक सवाल फिक्स है और पैटर्न तक नहीं बदला। उन्होंने 5 नंबर दे दिए और उनका बताना था आपको एवरेज के औसत बताओ। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, अगर आप 2017 का एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर उठाकर देखोगे तो वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट रिपीट किया। हर शिफ्ट में इस पैटर्न पर, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड उन्होंने एक सवाल हर शिफ्ट में पूछा। अपनी मर्जी से उन्होंने 5 नंबर लिख दिए, ठीक है, अपनी मर्जी से उन्होंने 5 नंबर लिख दिए और उन 5 नंबरों का आपको बताना था एवरेज।
कैसे करोगे यहाँ पर, एवरेज का सबसे पहले फॉर्मूला देख लो, सभी को पता होगा क्या कि भाई टोटल सम मतलब कुल योग बटे आपका टोटल नंबर, बटे आपका टोटल नंबर। टोटल कितने नंबर है, ठीक है, टोटल आपके यहाँ पर कितने नंबर है, चलो 6 3 9 और 6 आपका 15, 15 और 5 आपका 15 और 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1, 15 और 5 आपका 20, 20 मतलब 2 कैरी करोगे, 2 कैरी करोगे, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18 और 2 आपका 20, यही होगा, ठीक है। किससे भाग दोगे, टोटल नंबर थे 5, तो 5 से भाग दिया होगा यहाँ पर, तो कितना मिलेगा आपको 5 4 20 मतलब 40, ठीक है, 40 आना चाहिए पहला ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अगला सवाल। राम एक सुपरमार्केट में मार्केट के कुछ वस्तुओं को खरीदने का दावा करता है। उसने दावा किया कि वस्तुओं की संख्या वर्गफल के तीनों अंकों में सबसे बड़ी, वर्गफल का मतलब समझना, वर्गफल मतलब आपका एक तरीके से स्क्वायर, फल यहाँ पर जबरदस्ती लगा दी, अगर आप हटा दोगे ना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब वर्ग मतलब एक तरीके से स्क्वायर, वर्ग 3 अंकों का सबसे बड़ा वर्ग है। उसने जितनी वस्तुएं खरीदी तो उसकी संख्याओं का आपको पता लगाना है, उनकी संख्याओं का आपको पता लगाना है। पहले तो ये समझ लो कि अगर मैं बोलूं एक डिजिट का मिनिमम और मैक्सिमम, एक डिजिट का मैक्सिमम स्क्वायर कौन सा होगा या फिर मिनिमम स्क्वायर कौन सा होगा, मिनिमम स्क्वायर कौन सा होगा और मैक्सिमम स्क्वायर कौन सा होगा, ये ध्यान से समझना। मैं अगर आपसे बोलूं एक अंक का सबसे छोटा स्क्वायर परफेक्ट कौन सा होगा, एक अंक का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर मिनिमम तो 1 का स्क्वायर ही होता है जिसका वैल्यू 1 होगा। मैक्सिमम की बात करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा जिसका स्क्वायर 9 होता है। मैं बोलूंगा 4 क्यों नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 अपने 2 डिजिट में चला जाएगा, ठीक है। तो सेम अगर मैं आपसे बोलूं 2 डिजिट का मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर आप बताओ और मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर बताओ, मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर बताओ और मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर बताओ। मिनिमम की बात करोगे तो अभी जैसे मैंने बोला कि भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 2 अंकों का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 9 का जो होगा आपका कितना 81। 10 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 मिलेगा और 100 2 का 3 हो जाएगा, 3 डिजिट में चला जाएगा। तो 3 डिजिट का, ठीक है, 3 डिजिट का आपका मैक्सिमम और मिनिमम पर अगर बात करोगे, 3 डिजिट का मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर कौन सा मिलेगा आपको और 3 डिजिट का मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर आपको कौन सा मिलेगा, ठीक है। मिनिमम की बात करोगे तो यहाँ पर 9 81 तो 10 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा मतलब 10 का स्क्वायर करते हो ना, तो 10 का स्क्वायर अगर करोगे, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 मिलेगा और 100 3 डिजिट का सबसे छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैक्सिमम की बात करोगे तो मैक्सिमम आपका 3 डिजिट का जाएगा 31 का, 31 मतलब आपका यहाँ पर 961 होता है, क्योंकि 32 का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 1024 हो जाएगा, जो 4 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेना क्योंकि एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं। 4 डिजिट की मैं बात करूं तो ठीक है, 4 डिजिट का मिनिमम और मिनिमम अगर आप देखोगे ना तो मिनिमम बेटा आपको मिलेगा कौन सा, ठीक है, मिनिमम कौन सा मिलेगा आपको 32 का स्क्वायर जो होता है आपका 1024। तो मैक्सिमम कौन सा मिलेगा, मैक्सिमम आपको अगर देखोगे मैक्सिमम तो मैक्सिमम मिलेगा आपको 99 का स्क्वायर जो होता है 9801, ठीक है। अगर मैं 5 डिजिट की बात करूं ना, 5 डिजिट की, तो 5 डिजिट में आप लोगों को बताना है कि भाई बताओ मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 100 का अगर स्क्वायर कर दो 1 क्वाड्रा 0 और ये 1 क्वाड्रा 0 मतलब 10,000, ये 5 अंकों का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 5 अंकों का सबसे बड़ा स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, अब ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है 5 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा, ठीक है। चलो इनको आप अपने शॉर्ट नोट्स में ना लिख लेना क्योंकि एग्जाम में यहाँ से चीजें आपको रिपीट होते हुए मिलेंगी, ठीक है। अब आ जाओ सवाल पर, चलो मैं ही बता दूं 316 का होता है, ठीक है, आप लोग परेशान मत हो। 316 का परफेक्ट स्क्वायर देख लेना, वो आपका 5 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो अब समझना, ये राम आम ना सब फालतू की चीजें देखे रखी हैं,
आपको बोला है कि इनका वर्ग, फल भी हटा तो कोई काम का नहीं, आपके जो कीवर्ड है वो एक वर्ग हो जाएगा 3 अंकों का सबसे बड़ा, और अब भी जस्ट मैंने यहाँ पर लिखा है 961, मतलब 3 अंकों का सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, 31 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट होने वाले ये नंबर। अगला सवाल, अगला सवाल, A1234 B6 18 द्वारा कंप्लीटली आपके डिविजिबल, मतलब एग्जैक्ट आपका डिवाइड जाएगा इसमें। तो A प्लस बी का संभावित आपको मान बताना है कौन सा होगा। A प्लस बी का आपको पॉसिबल वैल्यू बतानी है कौन सी होनी चाहिए, ठीक है, बताओ। A1234 B6, देखो दो नंबर होते हैं, एक तो प्राइम और दूसरे कंपोजिट। प्राइम को थोड़ा साइड करो, कंपोजिट जितने भी आपके नंबर होंगे, मतलब आपके विभाज्य जितने भी नंबर होंगे, अगर आप इनकी डिविजिबिलिटी रूल चेक करना चाहते हो ना, तो बेटा बिल्कुल भी परेशान मत होना, आप इनके फैक्टर कर लो, आप इनके फैक्टर बना लो। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, ठीक है, और यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर आपका 4, ठीक है, और यहाँ पर आपका बी, और यहाँ पर आपका 6। ये 18 से आपका एग्जैक्टली डिविजिबल है, 18 से ये आपका वास्तविकता में विभाज्य हो जाएगा। तो जो ए और बी आपको अननोन फैक्टर दिख रहा है ना, इन दोनों के संभावित मान कितने हो जाएंगे, इन दोनों के आपके संभावित मान कितने हो जाएंगे, इन दोनों के संभावित मान कितने हो जाएंगे। देखो 18 का अगर आप फैक्टर बनाओगे ना तो 2 ही मिलेगा, 9 और 2 यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। 18 कम 18 मिलेगा, वापस से 18 का फैक्टर हो जाएगा। मतलब ये पूरा नंबर आपका 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, ये पूरा नंबर आपका 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, यही है नियम तो। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि भाई इन 9 से अगर आप किसी भी नंबर में डिवाइड देना चाहते हो तो वो अंक ना, वो संख्या ना, उस संख्या के अंकों को अगर जोड़ोगे तो वो 9 मिलेगा, मतलब डिजिट सम हमेशा 9 मिलेगा। और 2 उसी नंबर में एग्जैक्ट डिवाइड दे पाता है जिस नंबर का लास्ट डिजिट 2 से कंप्लीटली आपका विभाज्य। अब यहां पर तो है, खत्म बात, 2 का 2 आप लगा सकते हो। 9 पर आ जाओ, 9 क्या बोलेगा, डिजिट सम आपको 9 करना है, मतलब संख्याओं के अंकों का योग आपको 9 करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 6, ठीक है, 6 और 3 आपका 9 हटा दो इसे, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 4 और 2 6 और 1 आपका 7, ठीक है 7, और यहाँ पर आपका प्लस ए प्लस आपका बी बराबर आपका यहाँ पर कितना होना चाहिए, 9। ये चीज समझ में आ रही। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूं कि यहाँ पर अगर मैं ए और बी 2 कर दूं तो 7 और 2 आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, 2 तो हो जाएगा, पॉसिबल है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 11 कर दूं, अगर मैं यहाँ पर 11 कर दूं तो यहाँ पर 17, 7 और 1 8, 18, 18 8 और 1 9, ये भी हो जाएगा, मतलब 2 और 11। ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, डिजिट सम आपको 9 करना है, डिजिट सम आपको 9 करना है। तो यहाँ पर भी अगर देखोगे ना, अगर ये दोनों ए और बी बराबर अगर आपके 2 होते तो 7 और 2 9, ए और बी बराबर अगर आपका 7 होता तो 7 और सॉरी 11 होता, 11 और 7 आपका 18 होता है, और 18 आपका 9 से जाता है। इसके अलावा और भी कोई अगर आपको लगे तो आप अपना लॉजिक लगा सकते हो, हालांकि नहीं निकलेगा तो परेशान मत होना। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। 7 एक्स टू दी पावर आपका 4 28 एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4x माइनस 100 को अगर x प्लस 2 से आप डिवाइड देते हो तो शेषफल आपको बताना है कितना होगा। तो शेषफल आपको बताना है यहाँ पर कितना होगा। पॉलिनोमियल से 2 सवाल है, मतलब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस टाइप के सवालों को देखा जाए तो 2 सवाल आपके हर शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है, इस शिफ्ट में भी 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। देखो ऐसे जब भी सवाल आए ना तो आपके सामने 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे, पहला समझना, आपको 7 एक्स की पावर 4 माइनस आपको 28 एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4x और माइनस आपका 100।
और यहाँ पर अगर देखोगे x+2 ये होगा। तो डिवाइड देते चले जाओ, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे एक 7 लेके आओ, x की पावर 4 है, यहाँ पर x³ लेके आओ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका, ठीक है, यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 7x की पावर 4 और यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 x³ ये हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहाँ पर माइनस का 14x³, ठीक है, और माइनस का 28x², 28x²। तो यहाँ पर क्या लेके आओगे, माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर 14, तो 14 लेके आ जाओ, ठीक है, 14 लेके आ जाओगे, यहाँ पर x² लेके आओ, x²। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका, माइनस का 7 दूनी 14x³, ठीक है, और 14 दूनी आपका यहाँ पर माइनस का 28, ये होगा x², ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा क्या बचेगा आपके पास, 4x माइनस आपका 100, माइनस आपका 100। तो यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर x, तो यहाँ पर क्या लेके आओगे, प्लस का आपका 4, यही होगा। तो यहाँ पर 4x, ठीक है, प्लस और 4 दूनी 8, प्लस का आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका, यहाँ पर कितना होना चाहिए, माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो माइनस का 108 है, ठीक है, माइनस का आपका यहाँ पर 108 आना चाहिए। मतलब एक तो ये तरीका हो जाएगा, लेकिन याद रहे ये तरीका थोड़ा सा लेंदी लग सकता है आप लोग, वास्तविक तरीका यही है, मतलब एक ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट देखोगे वो यही है। इसके अलावा भी आप इन सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे समझना, आपको जिससे डिवाइड देना है ना, इसे उठाओ, x+2 बराबर 0 में लेके जाओ, तो यहाँ से आप x की वैल्यू बता सकते हो, माइनस का 2 आएगा, x की वैल्यू यहाँ पर बता सकते हो, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 7x, ठीक है, यहाँ पर कितना आना चाहिए 7x की पावर 4 माइनस आपका 28, ठीक है, 28x² प्लस आपका 4x और माइनस आपका यहाँ पर 100, और इसे भी बराबर में 0 बनाओ, ठीक है, 7x की पावर 4 माइनस 28x² प्लस 4x और माइनस आपका 100। तो ये वाली जो x की वैल्यू ना उठाकर यहाँ पुट करो, माइनस का यहाँ पर 2 का पावर 4, 2 4 8 16, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 28, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 2 का 4 प्लस 4 और यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 2 माइनस का 100, यही होना चाहिए बराबर 0। तो यहाँ पर 6 7 42, 4 कैरी करोगे 7 4 11 माइनस यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 8 4 32, 8 4 32, 3 कैरी करोगे 4 दूनी 8 और 3 आपका 11, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 4 दूनी 8 माइनस आपका 100 बराबर 0। तो यहाँ पर आएगा कितना बेटा आपका 120, 220 112 माइनस आपका 220, ये होना चाहिए बराबर 0। तो आंसर कितना आना चाहिए आपका यहाँ पर 108, बराबर 0 नहीं भी करना तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, 108 आना चाहिए और माइनस का साइन। ये आपका शॉर्ट एंड फास्ट कॉन्सेप्ट है जिससे आप अपना आंसर बहुत जल्द निकाल सकते हो कि x की वैल्यू निकालो और उस x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करो। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सेम इसी टाइप से एक और सवाल इस शिफ्ट में ही पूछा गया, ठीक है, ये था आपका ये वाला, शेषफल बताओ। तो पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, वो तरीका तो मैंने आपको बता दिया और वो आपको समझ में भी आया, ठीक है। अब मैं इसे ना दूसरे तरीके से सॉल्व करवाऊंगा, मतलब x की वैल्यू निकाल कर, मतलब x माइनस 3 बराबर अगर 0 है तो x बराबर कितना आना चाहिए आपका 3, x बराबर कितना होना चाहिए 3। तो यहाँ पर 3 का पावर 6 माइनस 6 और यहाँ पर x यहाँ पर 3 की पावर 5, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना आना चाहिए 9 और यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 3 की पावर 4 प्लस आपका 3 और यहाँ पर 3 की पावर आपका 3 माइनस आपका 18, ठीक है, और यहाँ पर x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का आपका 28 और यहाँ पर आपका 3 और माइनस आपका 3, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। 3 की पावर 6, 3 3 9 27 81 243, ठीक है, 243 मल्टीप्लाइड बाई आपका 3, 3 और 3 9, ठीक है, 3 और 3 9, 4 3 12, एक कैरी करोगे 3 दूनी 6 और एक आपका 7, 729, ये होना चाहिए, ठीक है। 3 की पावर 5 243 मल्टीप्लाइड बाई आपका 6
माइनस का यहाँ पर कितना आएगा 6 3 18, एक कैरी करोगे 6 4 24 और एक 25, दो कैरी करोगे 6 दूनी 12 और दो आपका 14, 1458 ये होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 3 की पावर 4, 3 9 27 81, 81 इंटू आपका 9, तो यहाँ पर 9 एकम 9, 8 और 9 72, 72, तो यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 729। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 3 9 27, 27 इंटू 3, 3 9 27 81, माइनस यहाँ पर कितना आना चाहिए 3 और 3 आपका 9, 9 18 इंटू 9, 8 9 72, 7 कैरी करोगे 9 एकम 9 और 7 आपका 16, 162। ठीक है, और यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका प्लस का 8 3 24, दो कैरी करोगे 3 दूनी 6 और 2 आपका 8, माइनस का 3, ये होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन। अब क्या करोगे, पॉजिटिव वाली चीज एक साइड करो 729। ठीक है, और यहाँ पर कितना 729, 729 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 81। ठीक है 81, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 84, माइनस की चीज है 1458, माइनस की चीज है यहाँ पर 162, 162। ठीक है, और माइनस का आपका 3, ये होगा 9 दूनी 18, 18 4 22 और एक आपका 23, 23 मतलब दो कैरी करोगे। ठीक है, 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 8 आपका 14 और 8 22, 22 मतलब दो कैरी करोगे 7 दूनी 14 और 2 आपका 16, और यहाँ पर कितना आना चाहिए 8 2 10 और 3 13, 13 मतलब एक कैरी करोगे 6 6 12, 12 मतलब एक कैरी करोगे 5 और एक आपका 6, और यहाँ पर 1। अब बताओ आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव आपका 1623 और नेगेटिव आपका 1623, बैलेंस करोगे तो 0 आएगा। तो ये थे आपके दो सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। यहां तक किसी को कोई परेशानी? आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहाँ पर कितना है 1 4 27 16 125 36, एक चीज तो समझ में आ गई अच्छे से, और वो है क्या समझना कि मुझे कोई ना कोई नंबर स्क्वायर दिख रहा है या फिर क्यूब दिख रहा है। जैसे मैं अगर बोलूं, जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं कि एक क्यूब है, ठीक है, और यहां पर 2 का स्क्वायर है, और यहां पर मुझे 2 का स्क्वायर मिलेगा। यहां पर 3 का क्यूब है, यहां पर 4 का स्क्वायर है, यहां पर 5 का क्यूब है, यहां पर 6 का स्क्वायर है। तो बेटा यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 7 आएगा। क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो यहां पर क्यूब होगा। तो यहां पर आप इन्हें क्या बोल सकते हो, यहां पर इन्हें बोल सकते हो 3 4 3, 3 4 3। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो, ये सवाल आप रीजनिंग में भी बोल सकते हो कि ये सवाल आपका रीजनिंग का आ गया। अगला सवाल कि एक व्यापारी दो घड़ियों में से प्रत्येक को 2000 रुपए में बेचता है। यदि एक पर उसे 25% का लाभ, दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तो उसे क्या होगा। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि बेचारे गरीब को क्या होगा। बताओ क्या होना चाहिए। प्रत्येक को आप 2000 रुपए में बेचते हो, मतलब पहली घड़ी की अगर मैं बात करूं ना, पहली घड़ी की। अच्छा एक बात बताओ, ये पहली घड़ी है, ये दूसरी घड़ी है, ठीक है। यहां पर ये कॉस्ट प्राइस होगा, यहां पर ये सेलिंग प्राइस होगा। पहली घड़ी पर उसे 25% का लाभ होता है। 25% मतलब 1/4, मतलब 4 रुपए में अगर आप कोई आर्टिकल खरीदोगे तो 5 रुपए में आपको बेचना पड़ेगा। दूसरी पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, मतलब 1/5, मतलब बेटा 5 रुपए में अगर खरीदा होगा तो 4 रुपए में बेचा होगा, 4 रुपए में बेचा होगा। ये चीज समझ में आ रही है। और प्रत्येक को आपने यहां पर दोनों को आपने 2-2 हजार रुपए में बेचा, प्रत्येक को 2000 रुपए में बेचा। ये भी 2000 में है और ये भी कहीं ना कहीं आपकी 2000 में है, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा आपका 4000। ठीक है 4000। तो यहां पर कितने का मल्टीप्लाई किया होगा, 5 से काटोगे 5 4 20, 400। यहां पर कितने का 500 का। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 400 का मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, 4 4 1600, यही मिलेगा। और यहां पर अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूं 500 का, तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, 5 5 2500।
तो मिलाकर कितना हो जाएगा 1600 और 4100। तो एक बात बताओ बेटा, आपने आर्टिकल को 4100 रुपए में खरीदा, आपने आर्टिकल को 4100 रुपए में खरीदा और 4000 रुपए में बेच दिया। 4100 में खरीदा, 4100 में खरीदा, 4000 में बेच दिया। कितने का आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो आप बोलोगे सर नुकसान हुआ। कितने का? 100 रुपए का हानि हो गया। परसेंट में पूछते तो परसेंट में भी आप बता सकते थे। कितने का? 100 रुपए का नुकसान हो गया। किस पर? 4100 पर हो गया, तो मल्टीप्लाइड बाई 100। हालांकि ऐसा कुछ नहीं पूछा आपसे, केवल ये पूछा कितने रुपए का नुकसान हुआ ये आपको बताना है, कितने रुपए का नुकसान हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, ए ने 21,000 रुपए में एक प्रारंभिक निवेश किया के साथ व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय के बाद 36,000 रुपए लेकर बी सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में उन्होंने लाभ को बराबर भागों में बांट लिया। तो बी ने ए के साथ कितने माह पश्चात व्यापार शुरू किया होगा? कितने महीने के बाद व्यापार को शुरू किया होगा? यार एक बात बताना, ए और बी का जो प्रॉफिट है ना वो बराबर है। ए और बी का जो प्रॉफिट है वो बराबर है। और आपको ये भी पता है कि प्रॉफिट हमेशा कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई टाइम ड्यूरेशन, जितने टाइम तक आपने इन्वेस्ट किया होगा आप इसमें बांटते। यही चीज आपको बतानी थी कि यहाँ पर अगर इन्होंने 21,000 रुपए लगाए, एक साल तक इन्होंने इन्वेस्ट किया, इतना ही लाभ जो बी आया ना 36,000 रुपए लेकर, उसने इतने टाइम तक, कुछ समय के बाद, मतलब इतने टाइम तक जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसे मिला होगा। इतने टाइम तक इन्वेस्ट किया होगा मतलब इतने समय तक वो व्यापार में रहा होगा। तो 1 2 3, 1 2 3 यही होगा। ठीक है, 12 से काटोगे 12 3 36, 3 से काटोगे यहाँ पर 7, मतलब यहाँ पर आपको 7 महीने मिलेंगे। अगेन अगर आप लोगों के आंसर 7 महीने आ रहे हैं तो आप लोग गलत हो बेटा। 7 महीने वो व्यापार में रहा है। आपसे पूछा क्या है? कितने माह के पश्चात? वो 5 महीने के पश्चात व्यापार में आया, तभी तो 7 महीने रहा। टोटल 12 महीने व्यापार चला, तो आपका आंसर 5 महीने आना चाहिए, ना कि 7 महीने। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़े। ठीक है, अगला सवाल, रीना कार्य पर जाने के लिए प्रातः 8:15 पर घर से बाहर निकली और शाम को 5:45 पर वो घर में आई। तो उसने कुल, आपको बताना यहाँ पर कुल समय कितने दूर थे बताओ। टोटल आपको टाइम डिफरेंस बताना है। मतलब यहाँ पर सीधा सा फंडा ये है, 8:15 से या 15 मिनट और यहाँ पर आपका 5:45, 5:45, इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल आपको देखना है। तो सबसे पहले 45 और 15 मतलब 30 मिनट तो ये होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका 5 ये और 4 ये, 8 4 12 और 5 9, तो यहाँ पर 9.5 घंटे होना चाहिए। 9 घंटे 30 मिनट इस सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सवाल का यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एक संख्या के 30% को जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या में 1/5 में वृद्धि हो जाती है। पहली संख्या दूसरी संख्या के साथ किस अनुपात में, ये आपको बतानी है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहले तो इसके भाषा पढ़ो, इसकी लैंग्वेज पढ़ो, आपको लैंग्वेज से ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कि पहली संख्या x है, इसका 30% मतलब 3/10। एक दूसरी संख्या में अगर जोड़ दोगे, तो दूसरी संख्या में 1/5 की वृद्धि हो जाती है। दूसरी संख्या में 1/5 की वृद्धि हो जाती है, मतलब 6/5। 1/5 की अगर वृद्धि होगी मतलब 5 पर अगर 1 बढ़ जाएगा तो 6 मिलेगा। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3x बटे आपका 10 बराबर यहाँ पर 6y बटे आपका यहाँ पर 5, और ये y को यहाँ पर लिखे जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, ध्यान से समझना। यहाँ पर होगा 3x बटे आपका 10 और यहाँ पर आपका 5 एकम 5, 6 में से 5 जाएगा 1, y बटे आपका यहाँ पर 5। ठीक है, 5 से काटोगे 2, तो x और y। ठीक है, x और y यहाँ पर देखो तो कितना आना चाहिए आपका, 2/3। ठीक है, 2:3। क्लियर है? तो यहाँ पर 2:3, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का यहाँ पर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल,
यदि एक फल विक्रेता 100 केलों को बेचकर 20 केले के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है तो आपको बताना लाभ परसेंटेज यहाँ पर क्या होगा। यार एक बात बताना, सेलिंग प्राइस आपको देखे रखा है 100 रुपए, ठीक है, प्रॉफिट भी आपको देखे रखा है 20 रुपए, तो बेटा कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 80 रुपए। तो यही तो आपको बताना है कि 20 रुपए आपने लाभ कमाए 80 रुपए पर और मल्टीप्लाइड बाई आपका 100, मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने लगाया ये वाला। एक स्कूटर के पहिए का व्यास आपको देखे रखा है 35 सेंटीमीटर, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक परिक्रमणों की संख्या बताओ। यार एक बात बताना, ये सेंटीमीटर देखे रखा है, ये किलोमीटर देखे रखा है, तो अगर आप इनकी यूनिट कन्वर्ट करोगे, अगर आप इनकी यूनिट कन्वर्ट करोगे एक चक्कर में कितना 2 पाई आर, आर मतलब यहाँ पर आपका 35/2। 2 क्यों आया? क्योंकि भाई व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ऐसे इतने चक्कर। किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे, मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, अब यूनिट सेम है, अब यूनिट आपकी सेम है। 7 से काटोगे 7 5 35, 2 से काटोगे यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 से काटोगे यहाँ पर कितनी बार जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है, 11 से काटो 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 1 0 काट, x बराबर कितना आना चाहिए आपका, ये आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। क्लियर है? चलो अगला सवाल, अगला सवाल। अब यहां पर क्या देखिए रखा है आपको, आपको इनको सॉल्व करना है और आपको अपना करेक्ट आंसर बताना है। आपको इनको सॉल्व करना है और आपको अपना एक करेक्ट आंसर बताना है। 27 मतलब क्या है, इसे आप 3 की पावर 3 लिख सकते हो, 2/3। ठीक है, 81 को आप 3 की पावर 4 लिख सकते हो, आप 3/4। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा डिवाइड 3 की पावर 5। देखो बेस समान होने पर गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं, डिवाइड में घातें हमेशा घटती हैं, ये कॉन्सेप्ट है। और जो मैंने आपको काफी बार बताया भी है, मतलब 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 और डिवाइड यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 की पावर 5। और यहाँ पर यही आपसे पूछा कि भाई 3 की पावर बताओ, तो बेटा यहाँ पर 2 प्लस 3 माइनस माइनस फिर से प्लस और यहाँ पर आपका 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 2 5 और 5 10। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका 3 की पावर 10। ठीक है, 3 की पावर कितनी होनी चाहिए आपकी 10। बताओ अब ये कौन से नंबर से आपका ये एग्जैक्टली आपका डिविजिबल होगा। यार ये सवाल थोड़ा सा करेक्ट करना, यहाँ पर 48 ऑप्शन होगा, 48। ठीक है, 48 ऑप्शन होगा। चलो यार एक बात बताओ, ये कौन सी नंबर से जाएगा। सबसे पहले तो ये समझना, अगर 49 में पावर 15 है, आप इसे डिवाइड दोगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इसके एक पहले वाला 48 लेके आऊं और इसमें डिवाइड दूं, तो याद रखना किसी भी नंबर की पावर अगर विषम संख्या है, किसी भी नंबर की पावर अगर विषम संख्या है और उसे उसके जस्ट पिछले नंबर से डिवाइड देते हैं, मतलब 49 की पावर एक विषम संख्या और 49 के जस्ट पहले 48 आता है, जब डिवाइड दोगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 ही बचेगा, हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा 1 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, यहाँ पर कितना आएगा आपका के द्वारा विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस आपका 1, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, मतलब इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का यहाँ पर 48 आएगा। ठीक है, 48 यहाँ पर आप लोग लगा लेना। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल, और ये सफ्ट का आपका आखिरी सवाल। सीधा सा फंडा है कि भाई आपको जोड़ना या घटाना है, मतलब यहाँ पर साफ साफ दे दिया, इस x को अगर उधर ले जाओगे या इसे यहाँ पर लेके आओगे तो 5 6 0 6 7 8 9। ठीक है, और यहाँ पर आपका 3 4 3 4 5 8 3 4 5 8 7 4 5। केवल आपको इनका डिफरेंस निकालना है और वही आपका x का वैल्यू है, केवल और केवल आपको इनका डिफरेंस निकालना है और वही इनकी x की वैल्यू है। बताओ अगर यहाँ पर आप डिफरेंस निकालोगे, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा 4, 7 में से 7 जाएगा 0, 6 और 2 आपका 8।
ठीक है, 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, ठीक है, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 2, तो 21480, 21480, 2148044, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सवाल का आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये थे आपके आज की शिफ्ट के पूरे 20 सवाल जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, देख लेना, अगर आपका सवाल डाउट बचता है तो उसे वापस से आप लोग देख लेना। ठीक है, बाकी मैं इसे एक बार आप लोगों को शेड्यूल बता देता हूँ पर डे क्लास का। पर डे क्लास का अगर मैं शेड्यूल की बात करूँ तो पर डे आपकी मैथ्स की क्लास 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, 11 से आपका कंप्यूटर, 1 से 2 आपका हिंदी और पंचायती राज और आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और आपका 2 से 3 आपका एमपी जीके, और इसके बाद 4 बजे से आपका इंग्लिश का क्लास रहेगा। ठीक है, चलो इस क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।